Edge Talks, unfiltered, unstoppable. मानो कि कभी कभी ना कुछ चाइल्डहुड में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिल को लग जाती है और वो आपको मोटिवेट करती है कि अब तो मुझे करके दिखाना है। ऐसा ही मेरे साथ, तो उन सब ने ना मुझे एक किक दे दी लाइफ में कि कुछ तो करना है यार। वो मुझे हमेशा एक चीज समझाती थी, बेटा करियर बनाओ। लड़कों का करियर बन जाता है, बेटियों का करियर होना बहुत जरूरी है। नीड टू स्टैंड ऑन योरसेल्फ। यू नो, जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, मैंने ये चीज देखी है, यूनिवर्स भी आपकी बहुत मदद करता है उस चीज में। बट फर्क इतना कि आप उस चीज के लिए दिल से डेडिकेटेड होने चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए अपने काम चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के पैसों से एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदी हुई हैं, ज्वेलरी खरीदी हुई है, बैग्स खरीदे हुए हैं, बट करियर कुछ भी नहीं, नथिंग इन लाइफ। बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर आपको दिखावा करना ही है ना, तो अपनी सक्सेस का करो। आपके एक्शंस आपके वर्ड्स से ज्यादा बोलने चाहिए कि मैं नहीं, मेरी सक्सेस बोलेगी इसको। और सक्सेस ने जवाब दिया कि तो सबको सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे सिर्फ सक्सेस दिखती है, बट अच्छा शायद आज फर्स्ट टाइम सबको पता चलेगा कि सक्सेस के पीछे भी बहुत स्ट्रगल था। सो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। जो लोग बोलते हैं बोलते रहें, जो कोई दूसरा कर रहा है करते रहे। अगर दूसरा आपसे आगे निकल चुका है तो आप भागो मत उसे पकड़ने के लिए, आप अपनी जर्नी तय करो। आप दूसरों को देख के भेड़ चाल पे मत चलो, वो देखो जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एच टॉक्स। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, अगोचर नरूला। थैंक यू। हाय। फ्रीलांस से स्टार्ट करके एक अवार्ड विनिंग सैलून तक का सफ़र, उन्होंने अपने पैशन को अपने एक बिजनेस में बदला। आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे उनकी जर्नी, स्ट्रगल्स और कुछ अनफिल्टर्ड ट्रुथ्स जो सैलून इंडस्ट्री के पीछे छुपे होते हैं। सो लेट्स डाइव इन विद अगोचर। हाय। अगोचर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि जब आपको पॉडकास्ट का इनवाइट मिला तो आपको कैसा लगा? अच्छा भी लगा, बहुत खुशी हुई एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आई वांट पीपल टू नो। उन्हें पता चलना चाहिए कि आजकल ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ बहुत इंस्टाग्रामेबल है। सब कुछ बहुत लाइवली एंड बहुत हैप्पी एंड बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट उसके पीछे ना बहुत सारी स्ट्रगल्स और बहुत बहुत सच छुपे हैं जो हम ना ला सकते हैं ना कभी ला पाते हैं सबके आगे। तो आई वांट लोगों को पता चले कि हमेशा ये ग्लैमर की जर्नी बिल्कुल सीधी नहीं होती, इसमें बहुत सारे बम्स एंड बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं। आपका नेम काफ़ी यूनिक है। Thank मैंने you. पहले कभी नहीं सुना था। Right. आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। एग्जैक्टली। तो अक्सर लोग गलत बोलते हैं या फिर कोई फनी इंसिडेंट रिलेटेड है इससे? स्कूल टाइम में हुए हो, बट अब मेरा नाम एक प्लस पॉइंट ही बना है मेरे लिए, बिकॉज इस यूनिक नाम को ना लोग बहुत इजीली याद रख पाते हैं कि हाँ देयर इज़ अ पर्सन विद अ वेरी डिफरेंट नेम। बट बहुत सारे लोगों को इनिशियल लगता था कि ये मेरा सरनेम है। एंड जब भी कोई क्लाइंट भी आता है या मैं किसी से मिलती हूँ तो उनका एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि यार आपके नाम का मतलब क्या है। सो लेट मी एड्रेस एवरीवन हेयर। सो मेरे नाम के पीछे एक बहुत प्यारी सी स्टोरी छुपी है विच इज़ रिलेटेड टू माई बर्थ। सो एक्चुअली आई वॉज अ प्री मेच्योर चाइल्ड एंड मेरा जब मेरी मॉम ने मुझे कंसीव किया तो मेरा सर्वाइवल रेट बहुत कम था, बिकॉज मेरी मॉम बहुत वीक थी। जस्ट उससे 1 ईयर पहले ही मेरा ब्रदर हुआ था एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो जब उन्होंने मुझे कंसीव किया तो वो श्योर नहीं थे कि ये बेबी सर्वाइव करेगा या नहीं। आई वॉज अ प्री मेच्योर चाइल्ड एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थी मेरे बर्थ के टाइम, तो डॉक्टर्स ये भी श्योर नहीं थे कि मैं सर्वाइव करूँगी या नहीं। व्हेन आई वाज बॉर्न काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे एंड डॉक्टर्स को ये लगा कि मैं मेंटली अनफिट चाइल्ड हूँ, बिकॉज मुझे तब कुछ प्रॉब्लम्स हुए। तो डॉक्टर्स ये श्योर थे कि शायद ये बच्चा मेंटली अनफिट होगा। तब मेरी मॉम मुझे पंजाबी बाग में एक दिल्ली में गुरुद्वारा था, मेरी मॉम, मेरे नानू, मेरी नानी मुझे वहाँ लेके गए एक बाबा जी के। तो जब वो वहाँ गए उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि हम अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं एंड उसको ऐसे ऐसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है। बट वो वहाँ गए, वो बाबू जी आए, उन्होंने एक पिंक फ्रॉक और काला धागा दिया कि ये आप इसको पहना दो। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था कि आ रहे हैं, मेरे नानू ने, मेरी मम्मा ने, किसी ने भी नहीं। हम वहाँ गए, उन्होंने मुझे वो ड्रेस पहनाए, वो धागा पहनाया, वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई और उन्होंने ही मुझे ये नाम दिया था। तो ये नाम बेसिकली हमारी गुरबानी में आता है, तो वहाँ से ये नाम मुझे मिला। That's एंड lovely. वहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैंने बहुत हैप्पीली बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के करी। आपने अपने नेम से रिलेटेड इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी हमें बताई, तो पहले हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ। सलोन के ग्लैमर वर्ल्ड के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है? पर्सनल लाइफ, सी आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर ओनली। लास्ट ईयर Oh. जुलाई में मेरी शादी हुई, तो पर्सनल लाइफ इज़ प्रिटी गुड।
थोड़ा सा जगलिंग होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में इस टाइम पे, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी सैलून लाइन में है वो जानते हैं कि हमारे लिए बिजी डेज आर दोज डेज जो बाकी के लिए वीकेंड्स होते हैं। हमारे वीकेंड्स बहुत बिजी होते हैं, हमारा फेस्टिवल टाइम बहुत बिजी होता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे यू व्हेन यू न्यूली मैरिड, आपके बहुत सारे अपने भी रिचुअल्स होते हैं, पहले फंक्शंस के, पहले आपके फेस्टिवल्स के। बट एट द सेम टाइम मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई डोंट थिंक उससे शांत एंड लविंग हस्बैंड हो सकते हैं। ही हैज़ बीन लाइक अ पिलर इन माई लाइफ। जो मेरे स्कूल टाइम में मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थे एंड अब मेरे हस्बैंड हैं। तो आई कैन प्राउडली से कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, यहाँ इस सैलून की जर्नी, मेकअप आर्टिस्ट से सैलून तक की जर्नी अगर मैंने तय करी है, तो उसमें मेरी मदर का एंड मेरे हस्बैंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अगर शायद वो दोनों ना होते तो मैं आज यहाँ ना होती, दैट इज़ फॉर श्योर। तो वो मेरे लिए एक मॉरल सपोर्ट भी बने हैं, मेरे लिए मेरे एक मेंटर भी बने हैं एंड मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी बना है। तो मैं यहाँ बैठने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने मदर को और अपने हस्बैंड को डेफिनेटली दूंगी। आपने बताया कि आपकी लव मैरिज है, आप हाँ, स्कूल में मिले। सॉर्ट ऑफ लव मैरिज है। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ डिड यू मेट? एक्चुअली ऐसे नहीं कह सकते कि जर्नी थी। सो ही यूज्ड टू लाइक मी फ्रॉम स्कूल डेज, बट ऑब्वियसली मतलब आप जो अगोचर आज यहाँ देख रहे हो, मैं स्कूल में बचपन में बिल्कुल इससे 360 डिग्री अलग थी। मतलब बहुत ही शांत, कंपोज्ड, चुप चुप रहने वाली, बिल्कुल अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, नॉट दोज पॉपुलर वंस इन स्कूल। मतलब आज जब सब मुझे देखता था सबको लगता है अरे तो बड़ी मतलब हिप हॉप टाइप होगी स्कूल में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट थी, बिल्कुल भी पॉपुलर स्टूडेंट्स में नहीं आती थी। सो ही यूज टू लाइक मी फ्रॉम दोज डेज ओनली द वे आई वॉज। आज तो मैं जो हूँ, बट तब मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ना मेरी लुक्स ऐसी थी, ना मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, ना ऑब्वियसली मेरा सक्सेस ऐसी थी। तो ही यूज टू लाइक मी फ्रॉम स्कूल डेज, बट मैं बहुत वो थी कि ममाज गर्ल की नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना। तो वी वर गुड फ्रेंड्स। देन ही शिफ्टेड टू अब्रॉड फॉर अ वाइल एंड तब हम ज़्यादा टच में नहीं रहे। बट ही 2017 जब मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ, ही सॉ मी ऑन सोशल मीडिया, तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आई हैव बीन सीइंग यू ग्रोइंग एंड इट्स रियली गुड एंड इंस्पायरिंग कि तुम कर रही हो लाइफ में। देन ही अप्रोच्ड मी एंड अगेन, बट मैं तब भी वो थी कि आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मुझे कभी शादी वाले चैप्टर में जाना ही नहीं था। बिकॉज मैंने अपनी मॉम की जो मैरिड लाइफ थी एंड जो उनके इन लॉज के साथ था, कुछ देखे थे अप्स एंड डाउन, तो मैं काफ़ी वो थी स्पेक्टिकल कि मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। बट उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया। 2017 से 2023 में हमारी इंगेजमेंट, ही वॉज बिसाइड मी, ही वॉज लाइक ऑलवेज कि आई एम देयर विद यू एंड आई विल विन योर ट्रस्ट एंड वी विल गेट मैरिड। आई वॉज लाइक यार मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। तो एट लास्ट मैंने अपने पेरेंट्स पे छोड़ दिया। सो मैंने दोनों फैमिलीज़ की मीटिंग कराई। आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि यार आप लोग मिल लो एंड लेट्स यू गाइज डिसाइड आप इसमें क्या करना है। बट ही वॉज वेरी श्योर। लाइक मैंने उनको बहुत बोला कि यार आई डोंट थिंक फैमिली मानेगी, आई डोंट थिंक मैं तैयार हूँ, बट ही वॉज लाइक मैं सबको संभाल लूँगा, यू जस्ट बी बाय माई साइड, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आई विल हैंडल एवरीथिंग, आई व्हाट आई ऑल नीड इज जस्ट योर सपोर्ट। तू एक बार बोल दे तू मेरे साथ है, बाकी सब मुझ पे जोड़ दे, बाकी टेंशन तुझे लेनी वो मैं देखूँगा। एंड फिर हमारी फैमिलीज मिली 2023 में, हमारी इंगेजमेंट हुई 4 सितंबर को एंड देन 2024 में वी गॉट मैरिड। तो इट वॉज एन ईजी जर्नी, अच्छा था। मतलब ही वॉज लाइक ऑलवेज देयर फॉर मी। रियली यू आर ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड, आई एम सेइंग आई एम डेफिनेटली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले आज के टाइम पे, जहाँ पे हमेशा हम कितना भी मॉडर्नाइज हो जाए यार, बट आई डोंट थिंक कि जब एक औरत सक्सेसफुल होती है ना, तो हर कोई तालियां नहीं बजाता, बहुत सारे मुंह और Very बहुत सारी true. बातें होती हैं। बट जब आपके साथ कोई खड़ा है ना, जो उनका मुंह बंद कर दे एंड जो आपको ये फील करे कि तुझे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तू जब डरे तो सिर्फ मेरी तरफ देखियो, आई विल बी देयर फॉर यू क्लैपिंग। तो बस उसके अलावा फिर आपको किसी की परवाह नहीं होती। फिर लगता है लेट एवरीवन से वॉट एवर दे वांट टू से, यू जस्ट मूव ऑन हेड इन लाइफ। अभी आपने बताया कि आप चाइल्डहुड में काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, काफ़ी शाय थी। Yes, तो right. आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट था, स्टडीज़, आर्ट या कुछ और? आई विल से मेरे चाइल्डहुड का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे इस करियर को बिल्ड करने में या सक्सेसफुल होने में, या एक वो अर्ज होने में कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। सो जिससे होता है कि मेरा चाइल्डहुड मिक्स्ड इमोशंस में रहा है।
मिक्स ऑफ बोथ गुड एंड बैड मेमोरीज. सो ये शायद सबको नहीं पता, बट व्हेन आई वाज बॉर्न इन अ टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली. एंड यू नो, कभी कभी जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं. Exactly. वो हमारी फैमिली हाँ. में भी था. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लड़ाई झगड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो अच्छी नहीं थी. एंड उन सब में मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत सफ़र करते देखा. माई डैड गॉट एडमिटेड ड्यू टू हार्ट अटैक 2 times. मेरी मॉम को एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया. ऑलमोस्ट हर मंथ वो आईसीयू में एडमिट रहते थे. मैं मेरी नानी ऐसे बाहर बैठ के रोते थे. आई वॉज वेरी यंग. तब मुझे समझ में भी नहीं आता था कि वो प्रॉब्लम है क्या, वो क्यों बीमार हैं, क्या हो रहा है. मतलब आई यूज़ टू आस्क हर, बट उनके पास कोई जवाब नहीं था. बिकॉज कितना होता है, लाइक एक सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा कितना ही बड़ा होता है, वो क्या ही समझेगा इन चीज़ों को. बट वो चीज़ें हमें ये समझ में आता था कि अच्छा नहीं हो रहा कुछ. येस, मी एंड माई ब्रदर. आई हैव वन एल्डर ब्रदर. तो वो हमें लगता था कि यार ये क्यों हो रहा है, या अपने पेरेंट्स को हम ऐसे सफ़र करते देख के बहुत बुरा लगता था. बट वो कहते हैं ना कि जो चीज़ होती है वो किसी अच्छे के लिए होती है. उन चीज़ों ने ना मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ डाला कि यार कुछ अच्छा करना है लाइफ में. आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ. एंड जब ये सब चल रहा था ना, तो मेरी मॉम मुझे बहुत ये चीज़ समझाती थी. आई विल से हैट्स ऑफ टू दैट लेडी कि उनकी ऐसी सोच थी उस टाइम पे भी. अगर हम उस टाइम पे चले जाएं 90s में, वो मुझे हमेशा एक चीज़ समझाती थी, बेटा करियर बनाओ. लड़कों का करियर बन जाता है, एंड ऑफ द डे दे विल डू समथिंग. वो कुछ नहीं तो अपने फादर के बिजनेस को ही टेक ओवर कर लेंगे, बट बेटियों का करियर होना बहुत ज़रूरी है. नीड टू स्टैंड ऑन योर सेल्फ. बिकॉज आज हम हैं, हम आपके लिए सब करेंगे. हमें नहीं पता कि आज से व्हेन यू विल गेट मैरिड, या जब आपकी शादी होगी, आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ कैसा होगा. तो आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. वो हमेशा से ये चाहती थी कि जो उन्होंने लाइफ में देखा ना, वो कभी मुझे ना देखना पड़े. तो शी यूज़ टू कीप प्रोग्रामिंग मी कि अपना करियर पे फोकस करो, हमेशा डेडिकेटेड रहो. एंड करियर से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती थी कि पढ़ो, 95% लाओ, 98% लाओ, टॉप करो. कभी भी नहीं. उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो या टॉपर बनो स्कूल की. शी ऑलवेज यूज्ड टू से मी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखो, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करो, अपने ग्रोथ करो अपनी लाइफ में, अपने पर्सनालिटी पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड सी वॉट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट वॉज. एंड यू नो, ये चीज़ मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ बिकॉज जब मेरे पास आज भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ना हमारे सैलून में मेकअप के कोर्स में एनरोल कराने, तो वो मुझे आके ये बोलते हैं, मैम ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है, तो हमने सोचा इसको ये कोर्स ही करवा दे, शायद करियर बन जाए इसका. सो गाइज, आई वॉन्ट टू एड्रेस दिस टू एवरी वन. ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ब्यूटी या वेलनेस की लाइन में आए हुए हैं उनको सिर्फ पढ़ाई में ना अच्छे होने की वजह से आना पड़ता है. ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है. एंड आप लाइफ में तभी सक्सेसफुल हो सकते हो किसी भी फील्ड में अगर वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और आप उसे बहुत पैशनेटली करना चाहते हो. तभी हर चीज़ आपकी हेल्प करती है उस चीज़ को ग्रो होने में. यू नो, अगर आप उस चीज़ को दिल से डेडिकेशन से करोगे तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करेगा उस चीज़ में. सो आप किसी भी करियर फील्ड को सिर्फ पीयर प्रेशर में आके या सिर्फ किसी के कहने पे मत करो. अगर वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसे पैशनेटली करना चाहते हो, तो ही करो. एंड जब ये सब हो रहा था ना, इस टाइम पे भी शी यूज्ड टू कीप पुशिंग मी करो. बट जब कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे आपकी बस हो जाती है, जब उनकी बस हो गई ना, तब आई थिंक 2007-8 में वी डिसाइडेड कि हम सेपरेट हो जाएंगे. एंड आई विल से दैट कि हम मतलब उस टाइम पे बहुत वेल ऑफ थे, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ थी, सब कुछ था. मेरे मॉम डैड ने डिसाइड किया कि फॉर आर ग्रोथ, फॉर चिल्ड्रन ग्रोथ, लेट्स लीव एवरीथिंग एंड मूव. हम सेपरेट हुए, हम अलग हो गए. कुछ नहीं था, बिज़नेस बिल्कुल लॉसेस में था. आज जैसे हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इस ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास. इनफैक्ट आप मानोगे, जब हम शिफ्ट हुए थे फर्स्ट डे, हमारे पास घर में बेड भी नहीं था सोने को. हम सब कुछ छोड़ के आ गए थे बिकॉज अब थक चुके थे हम रोज़ की इन प्रॉब्लम से. मेरे पेरेंट्स, और वो नहीं चाहते थे कि इसका इम्पैक्ट बच्चों के आने वाले कल पे पड़े, स्पेशली मेरे करियर पे पड़े, मेरी ग्रोथ पे पड़े. बिकॉज तब तक ना मैं और मेरा ब्रदर बहुत चुप और सहमे सहमे रहने लग गए थे. सो उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ा, स्क्रैच से स्टार्ट करा, सिर्फ हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें लाइफ में कुछ बनाने के लिए. मतलब जिस दिन हम फर्स्ट डे घर पहुँचे, कुछ नहीं था, घर में बेड भी नहीं था. मेरे नानू, मेरे मामू स्पेशली गए, दे गॉट अस बेड्स. कि बच्चों की इन सब में क्या गलती, वो सब सफ़र नहीं करने चाहिए. एंड वहाँ से हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया. सब कुछ मतलब ये कुछ भी नहीं था, सब पीछे छोड़ के
हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, वहाँ से चीज़ें बनानी शुरू करी। और आप मानोगे उन सब के टाइम पे भी मेरी मॉम को सिर्फ एक चीज़ थी कि वो मेरे लिए बहुत कंसर्न थी। मैं उस टाइम गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, बट उनकी लाइफ में एक चीज़ थी कि लड़कियों को ना हर तरीके के एनवायरनमेंट में रहना आना चाहिए, अपना सही गलत पहचानना चाहिए। उन्होंने मुझे उस टाइम पे भी निकाल के दिल्ली के टॉप एक्सपेंसिव स्कूल में डाला, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं बेस्ट क्राउड में पढूँ एंड बेस्ट एनवायरनमेंट में पढूँ। मुझे नहीं पता ज़िंदगी के 10-12 साल उन्होंने कैसे उस स्कूल की फ़ीस अफ़ोर्ड करी, कैसे सब कुछ मैनेज किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट उनको सिर्फ़ ये था कि बच्चों को कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। और उस चीज़ ने ना मुझे इतना मोटिवेट किया, आप मानोगे कभी-कभी ना कुछ चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिल को लग जाती हैं, और फिर वहाँ से ना पूरी लाइफ याद रहती ये है। लाइफ याद रहती है, और फिर वो आपको मोटिवेट करती है कि अब तो मुझे करके दिखाना है। एंड ऐसा ही मेरे साथ, और उन सब ने ना मुझे एक किक दे दी लाइफ में कि कुछ तो करना है यार। जितना मेरी मॉम ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, इसका कुछ तो, मैं देखो, मैं अगर 7 जन्म भी ले लूँ, मैं उनका करा नहीं वापस कर सकती, नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स का करा, बट एटलीस्ट कुछ हैप्पीनेस तो हम उन्हें दे सकते हैं लाइफ में। हमारी ना फैमिली में एक वेडिंग थी, मुझे अब वो मेरे लिए किक बन गया लाइफ में कि यार यहाँ से तो मुझे अब कुछ करके दिखाना ही है। हमारे पास बिल्कुल तब इतने पैसे नहीं थे। मेरी मॉम के कज़न की वेडिंग थी, सबने नए कपड़े लिए, ईच रिलेटिव, एवरीवन इन द फैमिली बॉट न्यू क्लोथ्स। बट मेरी मॉम को ये था कि आई शुड लुक गुड। उन्होंने मुझे हर फंक्शन के लिए बेस्ट टू बेस्ट क्लोथ्स लेके दिए, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। और तब तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि वो मेरे को इतना कुछ लेके दे रही हैं बट अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद रही हैं। जब हम फंक्शन में गए ना, तब वहाँ पे उन्हें ऐसे 1-2 रिलेटिव्स उन्होंने बोल दिया कि अरे तू तो पुराने से कपड़े डाल के आई है, या इतनी अच्छी नहीं लग रही है। एंड जब वो मैंने सुना ना, वो चीज़ ना मेरे दिमाग में घूमनी शुरू हो गई कंटिन्यूसली। और वहाँ मुझे लगा कि ऑल्दो आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, मैं आई थिंक स्कूल टाइम में ही थी, अब मैं वेरी यंग, बट वो चीज़ मेरे दिमाग में घूमने लग गई कि उन्होंने मेरी वजह से नए कपड़े नहीं लिए, बस ताकि मैं अच्छे से अच्छा पहन, कोई मुझे ना बोले कि मैं अच्छी नहीं लग रही। एंड उस दिन मैंने सोच लिया था कि आई वुड बाय बेस्ट फॉर हर इन लाइफ। और आज जब उनका बर्थडे, कुछ भी होता है, घर में कोई शादी है, उनका बर्थडे, मैं अपना बर्थडे मनाऊँ ना मनाऊँ, बट उनका बर्थडे मैं किसी फेस्टिवल से कम नहीं मनाती। हम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट कपड़े लेते हैं, ग्रैंड से ग्रैंड पार्टीज़ करते हैं, जितना हम कर सके बेस्ट करते हैं। हर अच्छे से अच्छा ब्रांड मैं उनके लिए लेके आती हूँ। कोई भी घर में फंक्शन होता है, मेक श्योर शी वेयर्स द बेस्ट। एंड जब वो अच्छी लगती है, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं ना, एंड वो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी ने मेरे लिए ख़रीदा है, आई कैन टेल यू वो हैप्पीनेस कितनी बड़ी होती है। इतना प्राउड फील होता है ना खुद पे कि येस, उस चाइल्डहुड मेमोरी से यहाँ तक का सफ़र में मैंने कुछ करा है लाइफ में। तो लाइक आप स्टार्टिंग से आपने अपने मम्मा के सेक्रीफाइस देखे, इतना सब Definitely. कुछ आपने फेस किया, एंड यू आर ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग एंड टैलेंटेड। Thank you. तो कोई बचपन में आपकी हॉबी या टैलेंट था जो आपके साथ अभी तक चल रहा है? कुछ भी नहीं, आप मानोगे मेरे को ये प्रोफेशन कभी जॉइन ही नहीं हाँ. करना था, बट ना आई थिंक आप डेस्टिनी ने एंड मेरे हाँ. गुरुजी ने ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा सोच रखा था मेरी लाइफ में। मेरा इस फील्ड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैं बेसिकली फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की फील्ड से थी। आई वॉज अ ग्रेजुएट इन बीकॉम ऑनर्स, एंड मैंने जब वो करा तो मेरा वही, मैं भी वो भेड़ चाल में थी, पहले बीकॉम फिर MBA एंड फिर अच्छी सी नौकरी 9 से 6 की, एंड लाइफ सेट हो जाएगी। बट जब मैंने ग्रेड करा ना, मुझे ऐसे लगा कि यार एक बार ना मुझे जॉब करके देखना चाहिए, कुछ करके देखना चाहिए कि हाँ ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना। बट मैंने जॉइन करा, मतलब गुड़गांव में मैंने एक एज अ बिजनेस एनालिस्ट बैंक को जॉइन करा। 6 महीने की जॉब ने मुझे समझा दिया कि ये एरा मेरा है ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती। आई वॉज टोटली लाइक लॉस्ट कि मैं कर क्या रही हूँ लाइफ में। 6 मंथ्स में मैंने वो जॉब रिज़ाइन कर दी एंड मैं घर बैठ गई। एंड उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहने लग गया कि यार मैं कर क्या रही हूँ लाइफ से, मतलब अब मैं क्या करूँगी। मैंने तो यही सोचा था, और कोई ऑप्शन, मतलब मेरे पास कोई प्लान भी था ही नहीं उस टाइम कि मैं करूँगी क्या अब नेक्स्ट लाइफ में। बट यू नो, जब मैं घर बैठी, मैंने सब कुछ छोड़ा। मेरी मॉम, तब फेसबुक बहुत चलता था, तो मेरी मॉम ने ना ऐसे फेसबुक स्क्रॉल करते करते मुझे एक फेसबुक पेज दिखाया कि ये देख, यहाँ पे ना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स होता है, प्राइस भी रीजनेबल है, चल हम चल के बात करते हैं। कुछ नहीं तो तू एक टैलेंट ही सीख लियो, यू नो। हम वो कहते हैं आपके पेरेंट्स को सबसे अच्छा आपके बारे में पता होता है, तो शायद उन्हें पता था कि मेरी बेटी ये 9 से 6 की नौकरी के लिए बनी ही नहीं है। तो जब हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे आई जस्ट एंटर द अकेडमी, एंड वहाँ पे बहुत बड़ी गुरुजी की फ़ोटो लगी थी, शुक्राना भजन चल रहा था। वहाँ पे मुझे किक हो गया कि शायद यहाँ पे मुझे गुरुजी ही लाए हैं, एंड यहाँ से शायद कुछ बेटर हो जाएगा मेरी लाइफ में। मैंने कोर्स में इनरोल किया। अब कभी सोचा तो था नहीं ये सब करना है, मेंटली तो प्रिपेयर्ड थी नहीं।
जब फर्स्ट डे क्लास में गई मेरा हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा था। मेरी मेंटर बहुत अच्छे थे, टच वुड मुझे लाइफ में जितने लोग मिले हैं 90% अच्छे ही मिले हैं जिन्होंने मेरे को मोटिवेट ही किया है आगे बढ़ने के लिए। मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे लिटरली, ऐसे छोटे बच्चे को आप ड्राइंग सिखाते हो ना, उन्होंने मुझे वैसे मेकअप सिखाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सही था। फिर थोड़ा थोड़ा डर भी निकलना शुरू हुआ, बट वही है कि अगर सब कुछ सीधे सीधे मिल जाए तो फिर वो लाइफ क्या, वो सक्सेस क्या। अब ऑब्वियसली जब मैं जॉब कर रही थी वो तो बिल्कुल सिटिंग वाला जॉब था कि आप बैठो, कंप्यूटर चलाओ, काम खत्म। अब यहाँ पूरा दिन खड़े रहना पड़ता था। स्लोली स्लोली ना मेरे राइट फीट में एक बहुत अजीब सा पेन बढ़ना शुरू हुआ। एक दिन वो पेन इतना ज़्यादा शूटिंग हो गया कि आई स्टार्टेड क्राइंग। सो माई मॉम टुक मी टू एन ऑर्थोपेडिक। तो वहाँ पे हमें पता चला, जब मैंने 2018 में ये कोर्स स्टार्ट किया, 2017 हम एक फैमिली वेकेशन पे गए थे जहाँ पे छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। मतलब मेरा लेग ट्विस्ट हो गया था। हमें लगा जैसे नॉर्मल स्प्रेन होता है वही है। मैंने नॉर्मल होम रेमेडीज़ करी, वो थोड़ा बेटर हो गया। बट वहाँ पे हमें डॉक्टर ने बताया कि उस टाइम मेरे पैर में एक एयरलाइन फ्रैक्चर था जो हमने उस टाइम नहीं देखा, एंड उस वजह से मेरा पैर का एंकल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है। तो जब मैंने और मेरी मॉम ने उनको बताया कि मैं तो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ एंड आई हैव टू कीप स्टैंडिंग ऑल डे, ना हाउ विल आई डू। तो उन्होंने कहा कि आप अगर अपनी बेटी को, आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स, कि अगर आप अपनी बेटी को ये प्रोफेशन में डालोगे ना, आप उसके दुश्मन हो। शी कैन नॉट डू दिस बिकॉज वो खड़ी रह ही नहीं पाएगी। आई वॉज अगेन नम कि अब क्या, अब तो भाई वहाँ फीस भी दे दी, मैंने कोर्स भी स्टार्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात है मेरा इंटरेस्ट भी बन रहा है, मुझे मन भी कर रहा है ये करने का, ये करके मुझे खुशी भी मिलती है। अब मैं क्या करूँ? मैं नेक्स्ट डे अकेडमी गई, आई वॉज लाइक क्राइंग। मेरे मेंटर मेरे पास आए, तो भाई अब तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो? आई टोल्ड हर एवरीथिंग कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला है डॉक्टर्स ने कि मैं तो नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पैर में तो ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे गुरुजी की फ़ोटो के आगे लेके गई। उन्होंने बोला तुम करना चाहती हो? मैं कहा मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला तुम कर लोगी, देन देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू, तुम कर लोगी, गो अहेड विद इट। मैंने कुछ फिजियोथेरेपी के सेशंस लिए, बहुत ही अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई, अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट हुई। एंड वहाँ से धीरे 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 करते हुए मेरी फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई। फ्रीलांसिंग करने का भी कोई प्लान नहीं था मेरा। जब मतलब ऐसे रैंडमली आप बैठे हो, आपने इंस्टा पे पेज बना दिया, आपने फोटोज़ डाल दी, एंड रैंडमली आई गॉट अ क्वेरी कि भाई हमें ऐसे ऐसे आपको पार्टी मेकअप के लिए कराना है। आई स्टिल रिमेंबर मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में साउथ दिल्ली गई थी एक पार्टी मेकअप करने। अब तो वी वर्क ऑन अ बिगर स्केल, बट उस टाइम मैं एक पार्टी मेकअप भी वेन्यू पे करने गई थी। मैं वो मेकअप करके आई, मुझे क्लाइंट का बहुत अच्छा फीडबैक मिला, मैं बहुत खुश थी। जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, मैंने ये चीज़ देखी है, यूनिवर्स भी आपकी बहुत मदद करता है उस चीज़ में। बट फ़र्क इतना कि आप उस चीज़ के लिए दिल से डेडिकेटेड होने चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए अपने काम के लिए। फर्स्ट आपका कर्मा ठीक होना चाहिए, दूसरा आप अपने काम के लिए लॉयल होने चाहिए। तो डेफिनेटली कर्मा या गॉड विल हेल्प यू इन दैट। राइट। मैंने वो फर्स्ट बुकिंग करी, मैं घर आई, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही लंच पे हैंग आउट करने चली गई। आई स्टिल रिमेंबर हम लंच कर रहे थे, मुझे एक कॉल आया कि हम पंजाब से आए हैं, हमें आपको 2 पार्टी मेकअप के लिए आज शाम को ही बुक करना है। मुझे सुबह एक मेकअप मिला एंड शाम को, अभी ये मेरा कोर्स चल रहा था, मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, एंड आई स्टार्टेड गॉट बुकिंग्स। मतलब मुझे बुकिंग्स मिलनी शुरू हो चुकी थी, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। मुझे कॉल आया कि आपको, हम पंजाब से आए हैं एंड हम होटल में, इस होटल में स्टे कर रहे हैं एंड हमें 2 पार्टी मेकअप चाहिए। अब एकदम से अगर कोई दूर की लोकेशन होती तो शायद मैं बुकिंग ना ले पाती, बट द डेस्टिनी वॉज ऑन माई साइड, लक वॉज ऑन माई साइड। मुझे वो बुकिंग भी कहाँ की मिली, मेरे घर से जस्ट ऑपोजिट साइड होटल है रैडिसन, वहाँ की बुकिंग थी। मतलब इट वॉज अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। आई लाइक ठीक है, मैं आ जाऊँगी करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उन्हें प्राइस कोट किया, मैं वहाँ गई, उन्हें मेकअप बहुत पसंद आया। जितनी हमारी प्राइस डिसाइड हुआ था, उन्होंने मुझे उससे एक्स्ट्रा ही पे किया, वो इतने खुश हुए मेकअप से। वहाँ से फिर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ। बट ना, वो कहते हैं ना, आपके पेरेंट्स को आपके लिए हमेशा बेस्ट ही चाहिए। तो मेरी मॉम इज़ लाइक कि फ्रीलांसिंग नहीं करनी हर टाइम, वो जिससे ना बिजनेस माइंड होता है, एक अपना जगह होनी चाहिए काम करने की। एक चाहे छोटा सा खोलो, बट अपना एक स्टूडियो खोलो, एक मेकअप स्टूडियो खोलो, जहाँ किसी ब्राइड को आपसे मिलना आना है तो आ सके, किसी को प्री ब्राइडल सर्विसेज चाहिए तो हम दे सकें। तो वहाँ से 2018 में मैंने सोचना शुरू किया, एंड 2019 बिल्कुल जान स्टार्टिंग में हमने एक छोटा सा बिल्कुल 2 चेयर का मेकअप स्टूडियो खोला। वहाँ से फिर थोड़ी चीज़ें बेटर हुई। 6 महीने तो थोड़ा अप डाउन भी रहा काम, डर भी बहुत लगा कि भाई कैसे होगा, बट ग्रेजुअली इतना अच्छा हो गया रिस्पॉन्स कि उस 2 चेयर के सेटअप में भी हमें 1-1 हफ्ते क्लाइंट को अपॉइंटमेंट देने का टाइम नहीं मिलता था।
इतना अच्छा हमारा काम रन हुआ। वहाँ से मेरी जर्नी एक टर्निंग, वहाँ पे भी मैं फ्रीलांसिंग करती थी, मैं जाती थी बुकिंग्स पे, बट ना एक रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हुई कि हाँ मेरा एक सैलून है, मेरी एक स्टूडियो है जहाँ से मैं काम करती हूँ। उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि मेरी फ्रीलांसिंग बंद हो गई थी, फ्रीलांसिंग तो चल रही थी, बट एट द सेम टाइम एक मार्केट में नाम बनना शुरू हुआ उस चीज़ से। आई थिंक वो बहुत राइट डिसीजन लिया उस टाइम मेरी मदर ने मेरे लिए, कि उन्होंने एक चाहे छोटा सा सेटअप खोला बट खोला। तो वहाँ से मुझे एक रिकॉग्नाइजेशन मिलना शुरू हुआ, एंड उस 2 चेयर के सेटअप से हम 2022 में 8 चेयर के सैलून को ओपन किया, एंड 6 मंथ्स में हमें वो भी इतना छोटा पड़ा कि हमें विद इन 6 मंथ्स एक और सैलून ही विकासपुरी में खोलना पड़ गया। सो विद इन 6 मंथ्स हमारी विकासपुरी के अंदर 2 ब्रांचेस बन चुकी थी। अगर लाइक हम बात करें, आपने बचपन से इतना सब कुछ देखा, आपकी अपब्रिंगिंग की बात करें, तो कुछ अपब्रिंगिंग जब आपकी हो रही थी तो ऐसे लेसन्स जो आज भी आपको याद हैं, आपको सीखने को मिले? आई थिंक जब आपकी लाइफ में कुछ होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उससे डर के पीछे हटना चाहते हो या सीखना चाहते हो। सी आई स्टिल से अभी भी आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज, अभी भी मैं हर चीज़ से कुछ ना कुछ लाइफ में सीखती ही जा रही हूँ। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बचपन में जाके बात करूँ तो हाँ, मतलब जब मैं अपनी मॉम को ऐसे स्ट्रगल करते देखती थी ना कि वो काम कर रही हैं एंड वो बीइंग अ लेडी इतना कुछ कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब बहुत सारे लोग ना उनको आके ये चीज़ बोलते भी थे जब उन्होंने मेरे लिए सैलून खोला। इंडियन वाइन सोसाइटी का माइंडसेट था शायद ये, कि अरे तुम बेटी को बिजनेस करवा के दे रही हो, इससे अच्छा तो तुम इसकी शादी पे इतना पैसा लगा देती। तो मेरी मॉम हमेशा ये चीज़ बोलती थी कि आप बेटियों की शादी पे करोड़ लगा सकते हो, यू कैन स्पेंड lakhs and lakhs on their weddings and hefty gifts, बट क्या आप उसके करियर के उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इतना सा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते कि उसका आने वाला कल सिक्योर्ड हो जाए। आई डोंट थिंक कि एक अच्छे करियर से आप बड़ा गिफ्ट अपनी डॉटर को कोई भी दे सकते हो अपनी लाइफ में। तो उनकी ना ये बातें मुझे बहुत मोटिवेट और इंस्पायर करती थी कि अगर वो ये चीज़ कह रही हैं, शी इज़ फेसिंग द वर्ल्ड फॉर मी, सो आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। एंड ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आए, जब ये वाला सैलून भी ओपन होना था तब भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे, बट मैं हमेशा डर जाती थी कि ओ गॉड, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी आप यंग एज में बहुत जल्दी डर जाते हो, तो मेरे अंदर ये था कि मैं बहुत जल्दी डर जाती थी या कभी कभी गिव अप करने लग जाती थी। बट वो एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक ऑलवेज बाय माई साइड। वो हमेशा मुझे कहते थे, अरे यार ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, तू इससे डर रही है, यू हैव डन समथिंग वेरी बिग इन लाइफ, तूने तो बहुत कुछ लाइफ में अचीव करा है, तो कुछ भी नहीं है, यू कैन डू इट का हो जाएगा। जब ये सैलून ओपन हुआ था 2022 में, हमने अपना सब कुछ इसमें इन्वेस्ट कर दिया। इसके ओपन होने से 1 मंथ पहले आई लॉस्ट माई नानू टू कोविड, एंड जब मैंने वो छोटे वाला स्टूडियो ओपन किया था वो इतना खुश नहीं थे, बिकॉज उनको लगता था कि इतनी अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब छोड़ के क्यों इस लाइन में आ रही है। बट जब उन्होंने मुझे ग्रोथ करते देखा, सक्सेस करते देखा, आई स्टिल रिमेंबर हिज लास्ट वर्ड्स। जब मैं उनसे लास्ट टाइम घर पे मिली थी कोविड से पहले, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि इतनी छोटी सी लड़की है, इतने छोटे छोटे उसके हाथ हैं, इसने कितना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, तो आई एम प्राउड ऑफ हर। एंड दैट वाज फर्स्ट टाइम माय नानू सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। एंड उनके वर्ड्स थे कि अब इस वाले सैलून का इनॉग्रेशन तेरा मैं करूँगा, एंड आई वाज लाइक ठीक है नानू आप करना। बट जस्ट आई थिंक महीना से भी कम टाइम रह गया था, वी लॉस्ट हिम टू कोविड, एंड अगेन कुछ समझ नहीं आया, बट यू नो लाइक मेरे नानू कहते थे द शो मस्ट गो ऑन। तो हमने ओपन किया, बट उसके ओपन होने के 2 दिन बाद हमें सेकेंड लॉकडाउन लग गया, सब बंद हो चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। जब जुलाई, आई थिंक 7 जुलाई का डेट था, मुझे दिन भी याद है, सैलून ओपन हुआ, मेरे अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपीज़ थे। मुझे मंथ एंड में सैलरीज भी देनी थी, रेंट भी देना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना था, मुझे कुछ नहीं पता था कैसे होगा। पर सिर्फ एक चीज़ था, मेरे पार्टनर का, मेरी मदर का मेरे पे ट्रस्ट, और मेरा गुरुजी पे ट्रस्ट कि हो जाएगा। हुआ भी, हमने, मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया उस मंथ, बट सब कुछ हुआ, हमने रेंट भी पे करा, सैलरी भी पे करी, सारा काम भी हुआ, और मुझे पता भी नहीं चला कैसे हो गया। सो यू नो वो चीज़ होती है कि जब आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं, यू हैव द राइट पार्टनर इन लाइफ, आप कर ही भगवान लेते आपके हैं। साथ हैं, भगवान गुरुजी आपके साथ हैं। गुरु, यस यस यस, मैं सच में ये चीज़ आज एड्रेस करना चाहती हूँ। अगर आपका कर्मा अच्छा है, आपका अपने काम की तरफ डेडिकेशन है, आप ऑनेस्ट हो अपने काम में, गॉड एंड कर्मा एंड दिस यूनिवर्स विल हेल्प यू। बस आप अपने काम के लिए लॉयल रहो, डेडिकेटेड रहो, होगा ही होगा और जब अच्छा हम आपके सब साथ। कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं ना,
तो होता है, लाइक होता है। आपने फील किया होगा कि हम बहुत लाइट फील करते हैं, राइट, वो राइट, ऑटोमेटिकली राइट। काम अपने आप बन अपने जाते हैं। आप होता है। जहाँ पे भी आप ये सोचोगे हम्म। ना, ये मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे वहाँ कुछ नहीं करूँगा, होगा। कुछ जहाँ पे नहीं आप ये होगा। सोचोगे कि ना, आपने देखना है। यस, अब आप देखो आगे हाँ। कैसे करना है, वहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कब सब कुछ होता चला एग्जैक्टली। जाएगा। तो लाइक आपने बताया कि यू स्टार्टेड योर करियर विद फ्रीलांसिंग, तो फ्रीलांस से एक सैलून ओनर तक का सफर कैसे कैसे जर्नी में टर्निंग पॉइंट आया आपकी? देखो, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हाँ। थे, कुछ भी सीधा नहीं था। आप तो सबको सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे सिर्फ सक्सेस दिखती है, बट आज शायद आज फर्स्ट टाइम सबको पता चलेगा कि सक्सेस के पीछे भी बहुत स्ट्रगल था, बहुत मुश्किलें थी। ईजी नहीं था कुछ भी। यू हैव टू टॉयल ऑन योर हेल्थ, योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, योर हैप्पीनेस टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। कुछ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ नहीं देती। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो फ्रीलांसिंग के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स थी। आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था और हम पीक सीजन पे थे। मेरे को ना जयपुर से बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स की बुकिंग आई। मुझे सबने ये बोला कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, कि आर यू मैड, तुम अकेली लड़की हो, तुम कैसे करोगी, वो रास्ता ठीक नहीं है तुम। बट मेरे को ये था कि मुझे अपने काम की तरफ लॉयल्टी करनी है, बिकॉज उस ब्राइड ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे एडवांस पे किया। अगर आज मैं उसको कैंसिल कर दूंगी ना, तो वो बहुत परेशान हो जाएगी, उसका दिन खराब हो जाएगा। मैं कहा नहीं भाई, मैं तो जाऊंगी। मैंने उस टाइम पे भी, आप मानोगे, फरवरी की इतनी पीक ठंड होती थी। आई यूज टू गो, एंड उस टाइम हम डायरेक्ट सीधा जयपुर हाईवे से नहीं जा सकते थे, बिकॉज सारा रास्ता बंद था फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से। हम कच्चे रास्तों से जाते थे, एंड वो इतना स्कैरी होता था। कभी कभी क्लाइंट्स अच्छे भी मिलते थे, कभी कभी बुरे भी मिलते थे। कुछ तो बहुत अच्छे होते थे, दे वुड ऑफर यू लाइक वेरी रिस्पेक्टफुली। कभी कभी कुछ अच्छे नहीं भी मिलते थे। अब तो आज मैं जहाँ जाती हूँ, लाइक बहुत अच्छा लगता है कि लोग बोलते हैं, अरे हमने आपके सैलून से हेयर सर्विस ली थी, मैम मैंने आपके सैलून से ब्राइडल मेकअप लिया था, मैम मैंने आपकी रील इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो जब बहुत अच्छा भी लगता है, बट उस टाइम पे व्हेन यू स्टार्ट, जब आप बिल्कुल बिगनर होते हो ना, तब आपको ये रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तब लोग आपको कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश भी करते हैं। Exactly. तो जब उस जर्नी को मैं पार करके जाती थी ना, तो बहुत डर लगता था। कच्चे रास्ते होते थे, रास्ता कभी कभी सेफ भी नहीं होता था, एंड एक दिन में जयपुर से अप डाउन करना होता था, कभी मेरठ कभी जयपुर, बिकॉज नेक्स्ट डे यहाँ पे सैलून में जहाँ मेरा स्टूडियो था, वहाँ पे दूसरी ब्राइड होती थी। तो उस फरवरी के मौसम में रात को 2-2:30 बजे ट्रैवल करके आना अकेले, और तब आज तो मेरे पास अपना पर्सनल, मतलब आई टचवुड मैंने अपनी इस सक्सेस जर्नी में 3 कार्स खुद सेल्फ मेड परचेज कर ली, बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। हम रेंट पे गाड़ी और ड्राइवर करके जाते थे, तो उस टाइम पे ना बहुत डर लगता था। तो अब ये जर्नी किसी ने नहीं देखी, सबको लगा कि, सबको ये लगा, अरे हाँ बस किसके पेरेंट्स ने पैसे इन्वेस्ट करे, इसको यहाँ बिठा दिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लोग ऑन स्क्रीन देखना पसंद करते हैं, ऑफ स्क्रीन के स्ट्रगल्स किसी को नहीं पता होते, किसी को भी नहीं पता होते कि व्हाट यू गो थ्रू टू कम हियर इन लाइफ। तो उस टाइम पे भी बहुत मुश्किल होती थी कि भाई जाना आना। कभी कभी ऐसा दिन हो जाता कि 13-13 14-14 घंटे पानी भी पीने को नहीं मिलता था। मतलब आप पानी पीने को भी तरस जाते थे, कुछ टाइम ही नहीं होता था। इतने सारे क्लाइंट्स, इतने सारे मेकअप होते थे कि आपके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होती थी। आप होते थे एक आधा, कोई आप साथ में हेल्पर ले जाओ, सब कुछ आपको ही करना है। अब तो मेरे पास फुल फ्लेज, आई हैव 20+ स्टाफ टू हैंडल एवरीथिंग। आई हैव अ मार्केटिंग टीम, आई हैव मैनेजर्स, आई हैव हेयर ड्रेसर्स, आई हैव अ टीम ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। उस टाइम आई वॉज एवरीथिंग, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ सोली मार्केटिंग भी मैं तो आप अकेले जाते थे? मेरे साथ मेरे सैलून से लड़की जाती थी कोई एक, बट मेन पर्सन मैं ही जाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली पीछे से एक स्टूडियो भी था जिसको संभालना था, तो मेरी मॉम उसको पीछे से संभालती थी। बट जब तक मैं घर नहीं आ जाती थी, जब सुबह के 4 बज जाए, वो सोती नहीं थी। शी वुड वेट एट द डोर, हर थोड़ी देर में कॉल करके, तू कहाँ पहुँची, तू ठीक है, तूने कुछ खाया, कब तक आएगी। तो वहाँ से ना हमेशा मेरी मदर को लगता था कि लाइक हम अपने पेरेंट्स से पूछिए कि लाइक एक बेटी को आगे बढ़ाना आसान नहीं है, स्पेशली सोसाइटी में। राइट कि वो चाहते हैं बच्चा आगे भी बढ़े, बट दिमाग में एक डर भी होता है उनके, उसकी सेफ्टी को लेके। वो एक लड़की है। राइट। टचवुड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स तब भी हमें इतना साथ देते हैं और चाहते हैं कि हम बेटे से भी ज्यादा आगे बढ़े। बस उन्होंने, मैं आपको बोल रही हूँ ना, उन्होंने उस टाइम पे भी मेरे भाई को बिल्कुल एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया है, बट मुझे दिल्ली के सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ाया, बिकॉज अगेन उनकी ब्रदर मस्ट बी जेलस देन। आई थिंक ही इज अ वेरी प्योर, सारा प्यार ले गई। बट वो बहुत प्योर सोल है। वो मुझे खुद ही इतना प्यार देता है कि शायद
मुझे उस मतलब कभी उसने ये चीज़ फील ही नहीं होने दी कि हाँ आपने, वो खुद भी ये चीज़ मानता है कि बहनों को ज़्यादा मिलना चाहिए भाइयों से, एंड आई एम ब्लेस्ड इन द फैमिली जहाँ पे आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द फैमिली, मतलब मेरे कज़न रियल में के सारे भाई हैं, तो आई एम द ओनली डॉटर इन द फैमिली। सो मैं अपनी सबकी मामू मासी एंड मामी की, मम्मा की, अपने इन लॉज में भी, मेरे इन लॉज में भी कोई डॉटर नहीं है, मतलब मेरा एक ब्रदर इन लॉ है एंड मेरे हस्बैंड है, तो मैं वहाँ पे भी बहुत पैम्पर्ड हूँ। आई से आई एम यस टच वुड आई एम ब्लेस्ड, मुझे हमेशा यस यस आप सोच के देखो कि वो पैम्पर्ड चाइल्ड जितनी जिसको हमेशा लाइफ में इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है, उसको उस स्ट्रगल से निकलने में कितनी मुश्किल हुई होगी। तो वो जर्नी यहाँ से यहाँ तक कि इनफैक्ट आप मानोगे जब ये सैलून शुरू हुआ 2022 में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर, बट 2023 मार्च मुझे अभी भी याद है 26 या 27 फेब था, सॉरी वो होली से जस्ट कुछ टाइम पहले मेरा फेसबुक पेज किसी कॉम्पिटिटर ने हैक कर लिया एंड बिजनेस जस्ट वेंट ऑन अ टॉयल। हम बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ हुई, बिजनेस में लॉसेस भी हुए, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपकी मार्केटिंग या प्रमोशंस बंद होती हैं तो आपका बिजनेस भी सफ़र करता है। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल मतलब वो ऐसा पॉइंट था जब शायद मैंने सच में गिव अप कर दिया था। मैं 1 महीना सिर्फ रोती रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, एंड कुछ ऐसा था कि वो ठीक भी नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हुई बट वो ठीक हो ही नहीं पा रहा था। उस टाइम पे भी आई वाज लाइक कि नहीं भाई अब तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा, अब दिस इज एंड टू दिस सैलून, ये आर्टिस्ट्री ब्रांड का अब शायद एंड है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। बट अगेन माई हस्बैंड माई तब तो वो मेरे वो थे फ्रेंड थे, बट माई ही वॉज बाय माई साइड एंड मदर वॉज बाय माई साइड कि तूने तो इतना बड़ा बड़ा देखा है लाइफ में, तो छोटी सी प्रॉब्लम है, आज नहीं तो कल कर लेगी तू, डू इट। 6 months लग गए हमें उस सब प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में, बट हम फिर से खड़े हुए, फिर से हमने सारा बिल्ड किया उस पेज को, और आज फिर से हमने उस सब चीज़ को सेटल किया लाइफ में। तो वही राइट जस्ट आप मानोगे 2021 मेरा वो नया सैलून स्टार्ट हुआ, 2021 के 6 months तो लॉकडाउन में निकल गए, 2022 में चीज़ें बेटर होती होती पहुंची, एंड 2023 स्टार्टिंग में पेज हैक हो चुका था। तो अगेन हमें सब कुछ स्टार्ट, मतलब आप मानोगे कितनी बार हमें स्क्रैच सब कुछ शुरू करना पड़ रहा था, बट एक वो थी ना एक अंदर चीज़ थी कि यार गिव अप नहीं करना, सेम मोटिवेशन लाना अपने अंदर, राइट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी तो लगता था अब बस अब नहीं होगा यार, बट देन यू नो व्हेन यू हैव दैट पुश फ्रॉम बैक, अरे क्या बात करिए तेरे से हो जाएगा, करना, then you go on it. Mother is constantly supporting you. Yes she has been like my pillar. अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो I know she is there to handle everything at the back, वो संभाल लेंगी सैलून में सब कुछ, she handle everything, तो मैं यहाँ कंफर्टेबली बैठ के सब कुछ करती। जब आपको पहला अवार्ड मिला बेस्ट सैलून NCR, तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आया? कि सबके मुंह बंद हो गए जिन्होंने उस टाइम बोला था कि यू नो आप देखते हैं लाइफ में क्या कर पाती है, जिन सब ने ये चीज़ बोली थी कि बिज़नेस करके क्या करोगे या लाइफ में क्या करोगे, आज उन सबके मुंह बंद हो गए। तो उस टाइम तो बहुत प्राउड की फीलिंग थी, बहुत खुशी की फीलिंग थी, एंड एक लगा कि येस आई एम सेल्फ मेड टुडे, तो एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा था कि हाँ यार अब लाइफ में एक रिकॉग्नाइजेशन मिली है, आई हैव बीन रिवॉर्डेड फॉर व्हाट आई हैव डन, फॉर द हार्ड वर्क आई हैव डन इन लाइफ। बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। आपको क्या लगता है आज के टाइम में एक सैलून चलाने के लिए पैशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मार्केटिंग स्किल्स? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो अगर आपके अंदर पैशन है तो ही आप रास्ता ढूंढोगे, जब तक आप उस चीज़ को दिल से करना नहीं चाहोगे तब तक आप रास्ता भी नहीं बनाओगे। सो व्हेन यू वांट टू डू इट, आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो तो आप अपने आप राइट सोर्स ऑफ मार्केटिंग भी ढूंढोगे। तो आई थिंक इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पहले आप उस चीज़ के लिए पैशन और डेडिकेशन रखो, और उस डेडिकेशन से आप सही सोर्स ढूंढो, सही पाथ ऑफ बिजनेस ढूंढो एंड ग्रो करो। तो लाइक बिजनेस एनालिस्ट से एकदम से सैलून तक का जब आपने स्विच किया तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था कि पागल हो गई है क्या कर रही है, या फिर ठीक है यार तू कर, वी आर विद यू? मिक्स्ड था, मेजरली अच्छा ही था, सब खुशी थे, फ्रेंड्स तो सारे ही खुश थे यार। देखो मुंह पे तो सारे ही अच्छा बोलते हैं, कोई भी मुंह पे नहीं बोलेगा यार तू क्या करी। अब पीठ पीछे लोगों ने क्या बोला वो तो मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी परवाह करी कि लोग क्या बोलते हैं। उस टाइम सब जो क्लोज वंस थे, जो रिलेटिव्स क्लोज वंस थे, वो तो सब बहुत खुश थे। बाकी डेफिनेटली 100 मुंह 100 बातें तो बनी होंगी कि क्या करने जा रही है लाइफ में, या ये देखते हैं आगे क्या होता है। बट उस टाइम अंदर एक ये चीज़ थी कि भाई अब तो कुछ करके दिखाना है, अब यहाँ से देयर इज़ नो प्लान बी, आई कैन नॉट लुक बैक, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है।
तो वहाँ से मेरे को एक मोटिवेशन था कि यार नहीं, करना ही है। बट लोगों के तो रिएक्शंस को हम नहीं जज कर सकते। जो मुंह पे थे वो तो बहुत खुश थे, और जो मेरे क्लोज वंस थे वो तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा मेरे को लेके। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है कि तू कर लाइफ में, यू कैन डू इट। एंड जब कोई आप पे कॉन्फिडेंस दिखाता है ना, तो फिर आप कर भी लेते हो लाइफ में। डेफिनेटली। तो हम कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी स्ट्रगल स्टार्टिंग में हमें फेस करने पड़ते हैं, पर इस बीच आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिला हो, कोई क्लाइंट का ऐसा यादगार मोमेंट जो आपको टफ टाइम में भी मोटिवेशन देकर गया हो? टचवुड मुझे ज़्यादातर क्लाइंट्स अच्छे ही मिले हैं। देखो, बैड एक्सपीरियंसेस तो इस लाइन में होंगे ही होंगे, बट ज़्यादातर क्लाइंट्स अच्छे ही मिले हैं। एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट्स हैव बिकम फैमिली टू अस। मतलब उनकी घर में मैंने एक वेडिंग कवर करी, एंड उसके बाद वो ऐसा होता है कि वो अपनी, मतलब वो उसी टाइम बोल देते कि भाई आप हमारी सारी नेक्स्ट फंक्शंस के लिए बुक दो। या अगर हमने किसी के लिए कोई, फॉर एग्जांपल किसी ब्राइड के लिए कोई हेयर ट्रीटमेंट करा, तो उसकी फैमिली से फिर उसके सारे रिलेटिव्स में ही आने लगते हैं। एंड ऐसा भी हुआ मेरे साथ तो कि उनके घर में कोई भी शादी आती है ना, तो हमें वेडिंग इनवाइट आता है कि आपने ज़रूर आना है। तो वो बहुत अच्छा और प्राउड फीलिंग लेते हैं कि हाँ, आपने क्लाइंट से फैमिली तक की जर्नी बनाई है। जब अब आपके क्लाइंट्स आपकी फैमिली बनना शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना वहाँ से आपकी सक्सेस शुरू होने जा रही है, एंड वहाँ से आपने कुछ डेफिनेटली अचीव करना शुरू करना है। तो ज़्यादातर इंसिडेंट्स तो अच्छे ही रहे हैं। बाकी ऐसे स्पेसिफिकली कुछ बुरा तो नहीं रहा है मेरे साथ। ऑल हैव बीन रियली गुड विद मी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कभी आपको लगा कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ इतना कंपटीशन है, आज की डेट में हर किसी को मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, एक्टर बनना है, तो आपको लगा कि दिल्ली जैसे शहर में आप नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे? बहुत बार लगा, बहुत ज़्यादा बार लगा कि यार शायद अब नहीं हो पाएगा, या जब भी कभी डाउनफॉल आया कि अब कैसे करूँगी या कैसे मैनेज कर पाऊँगी। जैसे मैंने आपको बताया, तब वो चीज़ हुई। कभी कभी जब ऑफ सीज़न आता था इनिशियली बिगनिंग डेज में, तब नहीं समझ में आता था कि मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। वो बहुत बार ऐसा लगता था, बट वही है कि आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, भाई मैं कर लूँगी। एंड देन व्हेन यू लुक बैक एंड आपको आपके क्लाइंट्स के अच्छे रिस्पॉन्स एंड फीडबैक मिलता है कि नहीं, इन्होंने तो हमारा बहुत अच्छा काम किया है एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ यार, मैं कर लूँगी। तो आपने कभी अपनी मम्मा के सामने रोकर बोला कि मम्मा मैं और नहीं कर पाऊंगी, बहुत वही जॉब बार, अच्छी थी? बहुत बार बोला। कभी कभी तो मैं उनसे लड़ भी पड़ी कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। ये अच्छा खासा कम से कम एक फिक्स सैलरी तो थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इनिशियली 6 मंथ्स जब मैंने स्टार्ट किया, फिर तो मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि समझ नहीं आता था कि क्लाइंट कैसे हैंडल करना है। चीज़ें बहुत अलग थी। Once you start receiving money ना, तो फिर वो हमें आदत हो जाती है। राइट। और इनिशियली इस प्रोफेशन में आपको इनिशियली फर्स्ट डे से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते दैट यू विल अर्न गुड अमाउंट। वो धीरे धीरे होता है। देखो, हमेशा ना छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लाइफ में चलोगे ना, तो आपकी जो सक्सेस है ना, वो लॉन्ग टर्म चलेगी। अगर आप सीधा 1 से 10 पे जंप करने की कोशिश करोगे, तो शायद आपको सक्सेस मिल भी जाए, बट वो शॉर्ट टर्म मिलेगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। लॉन्ग टर्म सक्सेस हमेशा वही हो सकती है जो बेबी स्टेप्स चल के बनी हुई है, एंड जो आपने स्ट्रगल के साथ एंड डेडिकेशन के साथ पाई है। तो वो तो रहा है हमेशा कि यार डर भी लगा है, घबराहट हुई है। कभी कभी 1-2 क्लाइंट्स बुरे भी मिले हैं जिन्होंने, जैसे जान के, जब मैं, आप मानोगे, मैं एक बुकिंग पे गई थी एंड वहाँ पे एक लेडी ने मुझे लिटरली रुला दिया जस्ट बिकॉज उसको, जो मैं हेयर स्टाइलिस्ट लेके गई थी, उसकी साड़ी ड्रेपिंग और हेयर डू पसंद नहीं आ रहा था, जबकि साड़ी ड्रेपिंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ द पैकेज। फिर भी आउट ऑफ कर्टेसी उन्होंने बोला, तो मैंने वो करवा दिया। तो उनको मेजर प्रॉब्लम था कि उनको साड़ी ड्रेपिंग पसंद नहीं आ रहा था, वो जबकि मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री दिया, वो उनके पैकेज का पार्ट भी नहीं था। बट उन्होंने मुझे इतना बोला, मैं इतनी तब इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, या इतनी तब आदत नहीं थी ऐसे हैंडल करने की, तो मैं लिटरली उस बुकिंग से पूरे रास्ते रोते हैं। मैं घर आके भी बहुत रोई कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। घर पे तो शायद मेरे डैड ने, मेरी मदर ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करी होगी, और वहाँ क्लाइंट की ऐसे बातें सुन के आनी पड़ी, तो मैं तो बहुत रोई आके कि ये मैं कहाँ फंस गई, ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है। एंड इनिशियल डेज तो यार देखो, आप इतना ज़्यादा स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने अपने हाथ से कभी कभी क्लाइंट को हाथ और पैरों पर नेल पेंट्स भी लगाए हैं, क्योंकि क्लाइंट कहता था, तो आपको उनके एक अच्छे फीडबैक के लिए, उनसे एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, कि वो फ्यूचर में भी आपको, तब आपको ना काम चाहिए होता है। तब चाहे आपको मतलब कितने का भी मेकअप मिले ना, आपको होता था कि यार मुझे करना है, मुझे करना है। अब तो आप, मेरा पूरा हेयर सैलून है जहाँ पे हम
हंड्रेड्स ऑफ हेयर सर्विसेज करते हैं, बट उस टाइम सिर्फ मेकअप होता था। तो उस टाइम होता था कि यार जो भी हो जाए बस इससे अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए, तो वो भी करना पड़ता था और मैंने किया है बिना अपनी कोई ईगो आगे लाए कि मैं ये क्यों करूँ, बट करना पड़ता तो था आपने आपको। इतना बचपन से इतना सब कुछ फेस किया, आपने बताया कि आप बहुत इंट्रोवर्ट थे, बहुत, बहुत शाय थे, yes. कि लाइक आपको बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे ये बाहर की इतनी चालाक दुनिया में कुछ कैसे नहीं चलना पता है, मुझे। और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, राइट। बिकॉज इफ यू आर नाइव ना, तो दुनिया तुम्हें बिल्कुल उस इंडस्ट्री में टिकने नहीं देगी। तो हमारी इस इंडस्ट्री में एक मिथ है कि दिखावा रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है? अब है, Beauty डेफिनेटली industry में। है, बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है, देखो हर किसी का ना अपनी सोच होती है अपने बिजनेस की तरफ, अपने प्रोफेशन की तरफ। मेरी सोच ये है कि जितना हो सके रियलिटी दिखाओ, सच बताओ और क्लाइंट से भी सच बोल के काम करो। जितना हो सके आप दिखावा हाँ। कम करो, या अगर करना भी है तो उस चीज़ का करो जो आपकी खुद की सेल्फ अर्न्ड है। दिखावा, अगर आपको चलो दिखावा करना भी है तो अपनी सक्सेस का करो, अपनी उस चीज़ का करो जो आपकी सेल्फ ओन्ड है। दिखावा आई डोंट थिंक पेरेंट्स के पैसों का या ऐसे होना चाहिए। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के पैसों से एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदी हुई हैं, ज्वेलरी खरीदी हुई हैं, बैग्स खरीदे हुए हैं, बट करियर कुछ भी नहीं है, डूइंग नथिंग इन लाइफ। आई डोंट थिंक वो दिखावा है, वो आई थिंक जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड शो ऑफ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर आपको दिखावा करना ही है ना तो अपनी सक्सेस का करो। आपके एक्शंस आपके वर्ड्स से ज़्यादा बोलने चाहिए, मेरा हमेशा ये मानना है। अगर कभी किसी ने मुझे डीमोटिवेट करा भी है, कभी कराया भी है ना, तो मैंने उसको कभी उस टाइम जवाब नहीं दिया। मैंने सही वक्त का वेट किया है कि मैं नहीं, मेरी सक्सेस बोलेगी इसको, और सक्सेस ने जवाब दिया भी है। सक्सेस बोलेगी और भगवान बोलेगा डेफिनेटली, मेरे गुरुजी बोलेंगे। और हर बार ऐसा हुआ ऐसा है। होता है। हाँ, राइट। तो मार्केट में आजकल इतना केराटिन, बोटॉक्स, स्मूथनिंग चल रहा है, लाइक आई थिंक टर्म्स आर डिफरेंट बट सब केमिकल्स हैं। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सेम ही हैं, एक ही हैं, बस क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाया जाता है? बहुत सारे सैलून्स में डेफिनेटली बनाया जाता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। इनफैक्ट आप मानोगे हमारे पास आउट ऑफ दिल्ली से भी क्लाइंट्स आते हैं, मेरठ से, वाराणसी से, पानीपत से, जिनके हेयर ऐसे होते हैं लिटरली जल चुके होते हैं, बाल पूरे बर्न हेयर होते हैं, एंड उन्हें पता ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता होता उनके हेयर पे ट्रीटमेंट क्या बोल कर है। उनको कुछ बोल के कुछ कर दिया जाता है। बट आई फील कि यार देखो, दो चीज़ें हैं इस प्रोफेशन में। या तो आप एक बार क्लाइंट को अच्छे से पागल बना लो, उसे ये भी सर्विस बेच दो, वो भी बेच दो, आप ये भी करा लो, वो भी करा लो, सब बेच दो, एंड वो उसके बाद कभी मुड़ के आपके पास वापस नहीं आएगा। बिकॉज क्लाइंट भी आज के टाइम पे पागल नहीं है, हर कोई बहुत पढ़ा लिखा है। सोशल मीडिया ने हर चीज़ की नॉलेज बहुत अच्छे से बूम करी है, सबको सब कुछ पता है भाई। कोई पागल नहीं बनता आज के टाइम पे। तो उसको पता है भाई कि अगर ये वो उस टाइम शायद कन्विंस हो भी जाए आपकी मार्केटिंग स्किल्स देख के, खरीद भी, बट उसका दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। या दूसरी चीज़ ये है कि आप एक बार क्लाइंट को ना अच्छी सर्विस कॉस्ट फ्रेंडली प्राइस पे दे के देखो, एंड लाइफ टाइम उसके साथ आपका रिलेशन हो जाएगा। वो एक करा के जाएगा और 10 आपके साथ आपके, और ये हमारे साथ होता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि जो सर्विसेज हैं हम क्लाइंट्स को पागल बना के ना दें। हम कभी भी क्लाइंट को अपसेलिंग करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते। हम उन्हें सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं कि आपको हम कैसे अच्छी से अच्छी सर्विस एक कॉस्ट फ्रेंडली प्राइस पे आपके हेयर के अकॉर्डिंग दे सकें। एंड इस वजह से हमारा क्लाइंट रेपुटेशन रेट भी बहुत अच्छा है। अगर क्लाइंट एक बार यहाँ से गया है तो 99.9% वो रिपीट होता है, या वो आगे अपनी मदर को, सिस्टर को ज़रूर लेकर आता है। तो वो चीज़ तो है कि आप सब कुछ ये बोल दो कि भाई ये भी करा लो, वो भी करा लो, बट ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ केमिकल्स हर तरीके के हैं मार्केट में, बट आपको पता होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कौन सा केमिकल। देखो, केमिकल्स दो तरीके के हैं, गुड केमिकल्स एंड बैड केमिकल्स। तो वो आपको पता होना चाहिए जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो वो आपके क्लाइंट के बाल पे जाएगा नहीं जाएगा, जो सर्विस आप उसे ऑफर कर रहे हो वो उसके बालों के लिए ठीक है या नहीं। अगर आप सही प्रोडक्ट सही तरीके से सही क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी हेयर में। बस आपको अच्छी सर्विस अच्छी प्राइस पे और अच्छे प्रोडक्ट के साथ देनी आनी चाहिए। दैट्स द ओनली फंडा। तो हेयर ट्रीटमेंट्स को लेकर सबसे बड़ा मिथ जो लोग बिलीव करते हैं बट आपको तोड़ना है, वो क्या है? आई विल से कि आप ना भीड़ चाल पे मत चलो कि बस हमने, मेरी फ्रेंड ने ये कराया तो मैं भी ये करा लूँ, मेरी फ्रेंड ने ये नैनोप्लास्टिया कराया तो मैं भी करा लूँ, मेरी फ्रेंड ने स्मूथनिंग कराई तो मैं भी करा लूँ।
हर स्किन, हर बाल अलग तरीके का होता है और आपको पहले एक राइट हेयर कंसल्टेंट से, हेयर एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि जो सर्विस के लिए आप जाना चाह रहे हैं क्या वो आपके हेयर के लिए ठीक है भी, क्या वो सर्विस आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके बालों के लिए ठीक रहेगी। पहले आप कंसल्ट करो, अच्छे से इसके बारे में समझो, पढ़ो एंड देन उस सर्विस पे जाओ, भेड़ चाल पे मत चलो। मेरे को सबसे बड़ा मिथाज ये तोड़ना है कि हर तरीके की सर्विस हर क्लाइंट के लिए नहीं होती। तो अगर कोई जेन्युइन हेयर एक्सपर्ट आपको एडवाइस कर रहा है कि वो चीज़ आपके लिए सही है, तो दोस्त से ज़्यादा या रिश्तेदारों से ज़्यादा आप उस हेयर एक्सपर्ट की सुनो कि क्या वो सर्विस आपके लिए ठीक है। देखो अगर आप कह के भी कि नहीं नहीं आप मुझे यही सर्विस कर दो, आप करवा भी लोगे तो अल्टीमेटली आपके ही हेयर पे प्रॉब्लम है। वो तो पैसे बनाने के लिए कर देगा आपका करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई एंड ऑफ द डे बिजनेस के लिए बैठा है। बट आई विल से कि आप पहले समझो, सही एडवाइस लो, अगर ट्रस्टेड सैलून के पास जाओ, जब हम आपको एडवाइस दें आप हमारी सुनो समझो, देन उस सर्विस के लिए प्रोसीड करो। हर सर्विस हर हेयर टाइप के लिए नहीं होती है। जो आपकी फ्रेंड ने कराया वो जरूरी नहीं आप पे भी जाएगा ही जाएगा। तो आप खुद कितना क्लाइंट के साथ कितने % आप ट्रांसपेरेंट रहती हैं? अगर आपको पता है कोलेजन और केराटिन का रिजल्ट 80% सेम है, तो क्या आप उन्हें खुल के बताएंगी? डेफिनेटली, देखो यही मेरी यूएसपी है कि आप ओपनली करो, आप चले जाओ लग्जरी से लग्जरी रूम्स में भी चले जाओ, आप कहीं पे भी देख लो, वो ना ज़्यादातर क्या करेंगे, उनके स्टोर्स में प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, वो कहेंगे आपको वहाँ से प्रोडक्ट करके दे देंगे, सर्विस प्रोडक्ट अंदर से आ रहा होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप कभी भी आओ, आपको हमारे पूरा एंटर करते पूरी एक शेल्फ दिखेगी जहाँ पे हमारे कोलाजन के, नैनोप्लास्टिक के, केराटिन के, बोटॉक्स के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। हम सर्विस करने से पहले क्लाइंट को बताते हैं कि मैम अगर हम कोलाजन कर रहे हैं तो ये सर्विस पे देखो हम ये प्रोडक्ट लाएंगे, हम आपकी अगर केराटिन कर रहे हैं तो ये वाला केराटिन लगाने जा रहे हैं आपके हेयर पे। तो डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितनी हो सके क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, ताकि उसका भी इस पे हम पे ट्रस्ट बिल्ड हो। और एंड ऑफ द डे जब हम उसे अच्छे से सर्विस करके देते हैं एंड वो मार्केट प्राइस से उस प्राइस को भी कंपेयर करता है कि मुझे ये सर्विस जो आज सर्विस बाहर मार्केट में 10-12 हज़ार की है, हम उसे 4-5 हज़ार में कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट के साथ विद बेटर क्वालिटी ला कर दें। तो डेफिनेटली उसका भी ट्रस्ट बिल्ड होता है जब वो अपने हेयर को देखता है, अपनी स्किन को देखता है कि हाँ यार सही रिजल्ट है एंड एक बजट फ्रेंडली प्राइस पे भी है। तो डेफिनेटली क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो ट्रांसपेरेंसी फिर उसके साथ अपने आप बिल्ड होती है। देखो अगेन जब वो आप उसे कितना भी मुंह से बोल दो, एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट्स बोलने चाहिए। जब आपका काम अच्छा है, आपका क्लाइंट का आपने सर्विस करके दी, उसका हेयर 3-4 मंथ्स बाद भी ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली क्लाइंट रिपीट होगा आपके पास। क्या आपने कभी देखा है कि सैलून इंडस्ट्री एक दूसरे की रेपुटेशन को गिराते हैं बहुत, खुद का सैलून बढ़ाने के लिए? बहुत। मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है मैम मैं नाम नहीं लूँगी, मैं इस फलाने सैलून में गई थी और उन्होंने तो बोला कि आपके यहाँ ऐसा काम होता है, हमारे यहाँ ऐसा काम होता है। मैंने कहा मैम देखो मेरा एक ही बात है कि आप मुँह से बोल के ना अपना कर्मा खराब मत करो, आप अपने काम को बोलने दो। मैं उसको सिर्फ इतना बोलती हूँ मैम आप हमारा काम देखो, आप मेरे से बात करो, अगर आपको ट्रस्ट होता है आप सर्विस लो, आप तभी उस सर्विस के लिए जाओ अगर आपको मुझ पे बात करके ट्रस्ट हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं क्लाइंट से डायरेक्ट कन्वर्सेशन रखूँ। यहाँ पे वो चीज़ ना हो कि ओनर आराम से अंदर कैबिन में बैठा है और बस मैनेजर और स्टाफ बात कर रहा है। आई ट्राई माई बेस्ट जितना हो सके मेरा डायरेक्ट बात रहे क्लाइंट से, डायरेक्ट मैं उनसे बात करूँ, समझूँ उनकी प्रॉब्लम्स को और डील करूँ, एंड देन आई से कि आप डिसाइड करो आपको सर्विस लेनी। उसके बाद रिजल्ट्स को बोलने दो, जो वो बोल रहा है उन्हें बोलने दो, वो उनकी चॉइस है, हम किसी के मुंह बंद नहीं कर सकते। वो हर कोई अपने आप वो देखो वो करता है, हर कोई, वो नॉर्मल है बिजनेस लाइन में करना, कुछ गलत नहीं है, हर कोई करता है इस लाइन में कि खुद को उठाने के लिए ये लोग की आदत है कि दूसरे को नीचे गिराओ। बट आई विल से कि आपके काम को बोलने दो, आप बोल के अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, आप अपने काम को बोलने दो, अपने रिजल्ट्स को बोलने दो। जब रिजल्ट्स आते हैं तो क्लाइंट अपने आप दूसरी बार हमारे पास आता है एंड वो खुद ही कहता है कि मैम वो सैलून वाला झूठ बोल रहा था। काफ़ी प्रोफेशनली बातें कर ली हैं हमने। अगेन हम आपकी रिलेशनशिप पे आएंगे। तो हमारी ऑडियंस और हम जानना चाहेंगे कि अगोचर का सीक्रेट क्या है, वो अपने बिजनेस और अपनी शादी को मैनेज कैसे करती है? कैसे आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं कि यार मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, मेरे लिए टाइम ही नहीं है? कभी कभी बोलते हैं बट आई थिंक उसमें भी उनका प्यार होता है, बट एट द सेम टाइम ना वो समझते हैं। देखो अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा भी कंप्लेंट्स या नोक झोंक नहीं होगी ना तो फिर वो बहुत ब्लैंड लगेगा, थोड़ा बहुत तो चलता है।
बट मैं ये बोलूँगी कि अगर मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ आज के टाइम पे बैलेंस हो रही है तो उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज का डेफिनेटली है, बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं। इसका कोई सीक्रेट मेरे पास या मेरे पास कुछ फंडा नहीं है, इसका सिर्फ एक फंडा है, अ गुड सपोर्टिव हस्बैंड। यही इसका फंडा है कि आपका हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए, आपके इन लॉज अच्छे होने चाहिए, वो आपको समझें, वो आप समझें कि आप जब पीक टाइम पे हाँ। बिजी हो एंड आप बिजी हो एंड घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, आपका साथ में फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप सैलून में बिजी हो, तो वो सब खुद हैंडल कर लें। वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते या वो आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करते कि नहीं आप घर की बहू हो, आपको आना पड़ेगा या आपको ये करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। दे अंडरस्टैंड कि मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है। माई हस्बैंड अंडरस्टैंड्स अ लॉट कि भाई इसका काम, माई वर्क इज़ माई वर्शिप टू मी। मतलब अगर मैं कहती हूँ ना कि माई सैलून इज़ लाइक माई बेबी टू मी, माई फर्स्ट बेबी टू मी, जिसको मैंने यहाँ से अ 2 चेयर इतना से टू अ 16 चेयर सेटअप, 2 सैलून, मेरे पास सिर्फ 2 लड़कियाँ होती थी जब मेरा छोटा सैलून था, आज मेरे पास 20 लोगों का स्टाफ है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र उस बेबी को मैंने ग्रो करा है। तो वो समझते हैं कि एक माँ के लिए सबसे पहले उसका बच्चा होता है, तो वो सैलून मेरे लिए मेरा आई बच्चा थिंक है। वो इसलिए भी समझते हैं क्योंकि उन्होंने खुद देखा है आपको। उन्होंने देखा है, उन्होंने, ही इज़ ऑल्सो हाँ। सेल्फ मेड, उन्होंने खुद यहाँ से यहाँ तक की जर्नी खुद तय करी है। ही इज़ ऑल्सो सेल्फ मेड, तो वो भी समझते हैं कि जब आप किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ लेकर आना तो कैसा होता है। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोलूँगी कि इसका सीक्रेट मेरे हस्बैंड है। हम ये बात बोलते हैं हाँ। कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट गाइस ट्रस्ट मी, एक कामयाब औरत के पीछे भी एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड और इन लॉज का हाथ होता है। आज हमने काफ़ी स्ट्रगल की बातें कर ली, काफ़ी इंस्पायर हो गए, तो नाउ इट्स टाइम फॉर फन। तो नाउ स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड। हेयर बोटॉक्स या केराटिन ज़्यादा बेटर कौन सा है? अगेन डिपेंड करता है क्लाइंट के हेड टू हेड, आपको हेड चेक करके करना पड़ेगा। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स, ज़्यादा केमिकल बेस्ड नहीं होते। अगर राइट प्रोडक्ट और राइट तरीके से करा गया है तो हार्म नहीं करेंगे, बट अगेन आपको क्लाइंट के बालों के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। रिच क्लाइंट्स या मिडिल क्लास क्लाइंट्स कौन ज़्यादा लॉयल होते हैं? आई थिंक मिडिल क्लास क्लाइंट्स, क्योंकि आप पे ट्रस्ट जल्दी करते हैं। दिल्ली का एक एरिया जहाँ के क्लाइंट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं? वेस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली। अगर आपको अपने सैलून का नाम चेंज करना हो तो क्या रखती? मैं यही नाम रखना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक ये नाम मेरा लकी नाम है। लकी चीज़ को तो आप नहीं हाँ। छोड़ना चाहते। शादी का मेकअप ज़्यादा स्ट्रेस देता है या अपने घर का काम? शादी का मेकअप शादी करना इन ए बिग पंजाबी हाँ। वेडिंग इज इटसेल्फ अ बिग स्ट्रेस। एग्जैक्टली। दिल्ली ब्राइड्स या पंजाब ब्राइड्स कौन ज़्यादा नखरे दिखाती है? मैंने ज़्यादा दिल्ली ब्राइड्स ही करी हाँ। हैं एंड मुझे टचवुड नखरे वाली ब्राइड्स बहुत रेयर मिली हैं, तो मेरी ब्राइड्स तो सारी अच्छी रही हैं। सैलून में ज़्यादा गॉसिप होती है स्टाफ से या क्लाइंट से? मेरी ज़्यादा क्लाइंट्स है, बट स्टाफ की आपस में भी होती है। आपके हस्बैंड को अगर एक दिन सैलून संभालना पड़े तो पहला काम क्या गड़बड़ करेंगे? क्लाइंट हैंडलिंग, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। क्लाइंट ज़्यादा क्वेश्चंस हाँ। पूछेंगे तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे। सुन रहे हैं ना? आपको सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल। एक ट्रीटमेंट जिसको आप सीक्रेटली पसंद नहीं करती हो बट डिमांड बहुत होती है? ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि हर ट्रीटमेंट सही है अगर आप सही तरीके करो, बट बहुत सारे लोगों को ना ये प्रॉब्लम है और मिथ है, वो हमारे पास आते हैं, उनको ना ये लगता है कि केराटिन से बाल सीधे हो जाते हैं। तो गाइस हमें बहुत मुश्किल होती है उन्हें समझाने में कि प्रोटीन ट्रीटमेंट से बाल सीधे नहीं हो सकते। आप एक दिन के लिए किसी सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइलिस्ट बन सकती हो तो किसको चूज करोगे? आलिया भट्ट, आई लव हर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मोर स्कैरी एंग्री ब्राइड या एंग्री मदर ऑफ ब्राइड? एंग्री मदर ऑफ Mother of ब्राइड्स, मदर्स आर ऑलवेज मोर पैनिक देन ब्राइड्स। एक वर्ड जो आपके कॉम्पिटिटर सैलून्स के लिए माइंड में आता है? जो बोलना है बोलते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ एंड मेरा काम और मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में अभी तक कौन सा ऐसा मोमेंट लगा जहाँ आपको लगा मैं अब सक्सेसफुल हो गई? मैं अपनी ना मॉम के साथ एक मूवी देखने गई थी, तो वहाँ पे हम इंटरवल में बाहर कुछ खाने के लिए नहीं गए। वहाँ पे एक लड़की आई, शी अप्रोच्ड टू मी एंड शी सेड मी कि मैम मैंने आपके सैलून से ना हेयर सर्विस ली थी एंड सी माई हेयर आर सो ब्यूटीफुल एंड आई लव योर सर्विसेज एंड कैन आई क्लिक अ पिक्चर विद यू? इट्स लाइक श्योर। तो आई थिंक वो मोमेंट मुझे बहुत प्राउड लगा, मेरी मदर को भी, कि हाँ यार, वहाँ से लगा कि अब कुछ नाम हो रहा है लाइफ में।
तो फ्यूचर में आर्टिस्ट्री बाय अगोचर का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है अचीव करने के लिए? मैं चाहती हूँ हमारी ऑल ओवर इंडिया 100+ ब्रांचेस हों। ये सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा, जिसको मतलब मैं देखना चाहती हूँ लाइफ में आगे। वी हैव 100,000+ satisfied clients and 100+ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, ताकि जो हमारे क्लाइंट्स बाहर से आते हैं बोलते हैं मैम आप यहाँ भी, मतलब हमारे पास मैसेजेस आते हैं क्लाइंट्स के, मैम लखनऊ में भी एक ब्रांच खोल दो, मैम कानपुर में भी एक ब्रांच खोल दो, मैम गुड़गांव में भी एक ब्रांच खोल दो। तो आई वांट कि हर जगह हमारी ब्रांच अवेलेबल हो, ताकि हर वो औरत, मिडिल क्लास औरत जो खूबसूरत लगना चाहती है बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सर्विसेज, बहुत ज़्यादा लग्जरी सलॉन्स में नहीं अफोर्ड कर सकती, हम उन्हें बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस पे इजीली अवेल करा पाएँ। तो ये मेरा ड्रीम है डेफिनेटली। एक ऐसी एडवाइस जो आप आज के यूथ को देना चाहेंगी हु वांट्स टू कम इन बिजनेस लाइन? गाइज प्लीज़ हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ग्लैमरस मत देखो, हर चीज़ के पीछे का सच समझो। हर जर्नी अलग होती है, हर लाइफ के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, और जब आप ये स्ट्रगल्स कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि उसके साथ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ हुआ। आपको नहीं पता किसने क्या फेस किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जो लोग बोलते हैं बोलते रहें, जो कोई दूसरा कर रहा है करते रहे। अगर दूसरा आपसे आगे निकल चुका है तो आप भागो मत उसे पकड़ने के लिए, आप अपनी जर्नी तय करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है, आप अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करो, अपने काम की तरफ लॉयल रहो। आप जस्ट फोकस एंड डेडिकेटेड रहो कि मुझे लाइफ में अचीव करना है, एंड द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। बट आप दूसरों को देख के भेड़ चाल पे मत चलो, वो देखो जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप वो समझो जो आप करना चाहते हो, एंड उसकी तरफ बस फोकस रहो, एंड देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। थैंक यू अगोचर। Thank you. आज की कॉन्वर्सेशन सच में बहुत इंस्पायरिंग, बहुत आई ओपनर थी, और आपने बहुत ऑनेस्टली अपनी जर्नी, अपने स्ट्रगल्स शेयर किए, इनफैक्ट उसके सल्यूशंस भी आपने बताए। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सैलून इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि हर एक ड्रीम चेजर के लिए बहुत Definitely. आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन थी। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग टू इंस्पायर एवरीवन। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो एच टॉक्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एपिसोड। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।